क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग से हर महीने के 30,000 रुपए नहीं 3 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं? और अगर सब कुछ सही किया जाए तो साल भर में 5,000 रुपए का छोटा सा अकाउंट 5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। यह कोई कहानी नहीं है, ये सच है। लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप हर दिन ट्रेडिंग के पीछे भागने की जगह एक सिंपल रास्ता पकड़ें और उसमें मास्टर बने। आज हम बात करेंगे नीरज की, एक ऐसा बंदा जो ना किसी बड़े शहर से था, ना उसके पास बड़ी पूंजी थी, लेकिन आज वही नीरज एक फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक डिसिप्लिन और एक फोकस के साथ। अब आइए जाने नीरज ने ऐसा क्या किया जिससे वह ट्रेडिंग से पैसा कमाने लगा। एक सीखना सबसे पहले, बिना शॉर्टकट के नीरज ने जब पहली बार प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का नाम सुना तो वह तुरंत पैसे कमाने के सपने में खो गया था। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह कोई जादू नहीं है। उसने तय किया कि वह बिना शॉर्टकट के सीखेगा। अगले 3 महीने उसने यूट्यूब, ब्लॉग्स और कुछ अच्छे कोर्स से सिर्फ सीखने में लगाए। उसने पेपर ट्रेडिंग की, हर टर्म को समझा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। नीरज ने खुद से एक वादा किया, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा मैं 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। नीरज ने शुरुआत में बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखी, मैक्सी डी जी, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर पर इंडिकेटर, लेकिन 3 महीने सीखने के बाद उसने एक बात पकड़ी, जो लोग कमा रहे हैं वो सिंपल ट्रेड करते हैं, बिना भीड़ के। नीरज ने सिर्फ ब्रेकआउट विथ रिटेस्ट को अपना हथियार बनाया। अब चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड सेटअप दिखे, अगर वो उसकी स्ट्रेटेजी में फिट नहीं बैठता तो वह उसे छोड़ देता। उसे पता था एक स्ट्रेटेजी पर फोकस करने का मतलब है बार बार उसे देखने की आदत डालना और हर बार कुछ नया सीखना। नीरज की यही कंसिस्टेंसी उसकी ताकत बनी। नीरज ने जब एक ही स्ट्रेटेजी फिक्स कर ली तो उसका अगला स्टेप था प्रैक्टिस। लेकिन बिना पैसे लगाए उसने डेमो अकाउंट खोला और अगले 3 महीने उसी ब्रेकआउट विथ रिटेस्ट सेटअप को रोज ट्रैक करना शुरू किया। वो खुद को असली पैसे वाली ट्रेडिंग जैसा माहौल देता, लेकिन नुकसान होने पर बस सीखता, डरता नहीं। हर बार वो सोचता, अगर ये असली पैसे होते तो क्या मैं ये एंट्री करता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और गलती करने का डर कम हुआ। नीरज को समझ आ गया था पैसा लगाने से पहले स्किल बनानी होती है, वरना मार्केट पैसा नहीं सबक देता है। नीरज ने एक चीज और अपनाई जो शायद 90% ट्रेडर्स नहीं करते, ट्रेड जर्नलिंग। हर एक ट्रेड का उसने पूरा रिकॉर्ड रखा, एंट्री क्यों ली, एग्जिट कहाँ किया, प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने एक नोटबुक रखी और हर हफ्ते बैठकर अपने ट्रेड्स का पोस्टमार्टम करता, जैसे डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं। उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि गलती कहाँ हो रही है और क्या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। नीरज कहता है, मार्केट तुम्हें हर दिन सिखाता है, लेकिन अगर तुम लिखते नहीं तो सीखते भी नहीं। नीरज को सबसे बड़ा सबक तब मिला जब एक दिन उसने 4 अच्छे ट्रेड्स के बाद जोश में आकर पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दिया और वह ट्रेड फेल हो गया। उसे बड़ा झटका लगा। वो समझ गया कि कमाना नहीं, बचाना ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद नीरज ने एक रूल बना लिया, कभी भी किसी भी ट्रेड में अपने कुल पैसे का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। इससे हुआ यह कि भले ही 3-4 ट्रेड्स गलत निकलें, लेकिन वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर पाता। अब उसका पूरा फोकस जीतने पर नहीं, सही तरीके से हारने पर भी था। नीरज जान गया था रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं, ये ट्रेडर की सुरक्षा कवच है। नीरज ने शुरुआत में 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग की थी। हर मिनट कुछ नया दिखता, हर मोमबत्ती एक नया मौका लगती, लेकिन वो हर बार थक जाता और अक्सर गलती कर बैठता। फिर उसने देखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। उसने भी वहीं शिफ्ट किया। अब वह हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट देता और अगले 24 घंटे के लिए सिर्फ 1 या 2 सेटअप ढूंढता। डेली चार्ट ने उसे 2 फायदे दिए, एक फेक ब्रेकआउट से बचाव हुआ, 2 ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई। नीरज समझ गया, कम ट्रेड लेकिन क्लियर ट्रेड्स ही असली पैसे बनाते हैं। नीरज ने शुरू में न्यूज देखकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। बजट आया, आरबीआई ने कुछ बोला, ग्लोबल मार्केट गिरी, वो घबरा जाता, जल्दबाजी में ट्रेड लेता और नुकसान करता। लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि न्यूज एकदम रैंडम होती है और उसका इम्पैक्ट भी अक्सर उल्टा होता है। तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया, अब से सिर्फ चार्ट देखूंगा, न्यूज नहीं। उसने खुद से कहा, अगर प्राइस एक्चुअली मूव कर रहा है तो मुझे न्यूज नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ प्राइस एक्शन देखता, कैंडल्स, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके लिए मार्केट की असली भाषा न्यूज नहीं, चार्ट है। नीरज जब शुरुआत में ट्रेड करता था तो हर बार उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता, इस बार कितना कमा लूंगा।
लेकिन जैसे जैसे उसने ट्रेडिंग को समझा, उसने अपनी सोच बदल दी। अब उसका सवाल होता, क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? क्या ये ट्रेड मेरे नियमों के अंदर आता है? उसने सीखा कि पैसा तो साइड इफेक्ट है, असली ताकत एक मजबूत प्रोसेस में है। अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, नीरज सिर्फ यही चेक करता था, क्या मैंने वही किया जो मुझे करना था? इस सोच ने उसे स्टेबल बना दिया, ना खुशी में बहकता, ना नुकसान में टूटता, क्योंकि उसका फोकस अब पैसे पर नहीं प्रोसेस पर था। नीरज ने देखा कि जब वह एक साथ 2-3 ट्रेड खोलता था तो उसका फोकस बढ़ जाता था। कभी एक ट्रेड प्रॉफिट में होता तो वह दूसरा छूट जाता, कभी दोनों नेगेटिव में चले जाते और वह घबरा जाता। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेड। अब वह पूरी एनालिसिस, एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक सेटअप पर करता। इससे उसे फायदा यह हुआ कि हर ट्रेड पर उसका 100% ध्यान रहता। नीरज ने समझा कि ट्रेडिंग मल्टीटास्किंग नहीं है, कम ट्रेड्स, ज्यादा ध्यान, यही असली कमाई का राज है। नीरज कोई एक्सपर्ट नहीं था, ना ही करोड़ों का फंड लेकर आया था। वो सिर्फ एक चीज लेकर आया था, एक तरीका पकड़कर उसमें मास्टर बनने का जुनून। न उसने हर दिन ट्रेड किया, न सैकड़ों इंडिकेटर लगाए, बस एक चीज की, प्राइस एक्शन को गहराई से समझा और सिर्फ उसी के हिसाब से ट्रेड किया। आज जब लोग पूछते हैं ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं, तो नीरज सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। अगर तुम एक तरीका पकड़ सको और खुद को उस पर रोक सको, तो अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सिस्टम ढूंढो नहीं, एक सिस्टम चुनो। पैसे के पीछे मत भागो, प्रोसेस पर टिक जाओ और फिर देखो कैसे मार्केट खुद तुम्हें रिवॉर्ड देता है। मैं नीरज हूं, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस वही किया जो काम करता है, बार बार बिना थके। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रेडिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। इज्जत से सीखोगे तो इज्जत से कमाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप भी नीरज जैसी सिंपल और फोकस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी तैयार हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और सच्ची कहानी, एक और सच्चा तरीका। हैप्पी ट्रेडिंग।